दोनों भाई उसी दिन दोबारा जिंदा हुए जिस दिन उन्हें ब्लाइंड बॉक्स चुनना था। छोटे भाई ने चुनी सोने की ईंट जो अमीरी की निशानी थी, मतलब उसे एक अमीर परिवार गोद लेने वाला था। बड़े भाई के हाथ आई लकड़ी की एक टहनी, इसका मतलब जिस परिवार में वो जाएगा वहाँ हालात बहुत साधारण होंगे। शुरू में वो मजदूर दंपति डर रहे थे कहीं बड़ा भाई मना न कर दे, लेकिन बड़े भाई ने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। असल में पिछली जिंदगी में दोनों ने बिल्कुल उल्टा चुना था। बड़े भाई ने तब सोने की ईंट ली थी और अमीर घर का वारिस बन गया था। छोटे भाई ने लकड़ी चुनी थी और गाँव में रहने चला गया था, लेकिन वो गरीबी झेल नहीं पाया। आखिरकार घर से भाग गया। उसी दिन जब बड़ा भाई फैमिली फॉर्चून लेने वाला था, छोटे भाई ने जलन में उसकी जान ले ली। कुछ समय बाद छोटा भाई भी लाइलाज बीमारी से मर गया और पलक झपकते ही दोनों फिर से उसी दिन लौट आए जब ब्लाइंड बॉक्स चुने जा रहे थे। इस बार छोटा भाई चाहता था कि बड़ा भाई वही दर्द झेले जो उसने झेला था, लेकिन उसे क्या पता था जिस देहाती दंपति ने बड़े भाई को गोद लिया असल में वही सबसे अमीर लोग थे। वो जानबूझकर गरीब बनने का नाटक कर रहे थे ताकि बच्चों का कैरेक्टर परखा जा सके। उनका मानना था कि गाँव की सादगी में रहने से फैमिली बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन छोटा भाई सच में उन्हें गरीब समझ बैठा। जब उसने उन्हें टूटी हुई तिपहियां गाड़ी पर आते देखा तो जोर से हंस पड़ा। बोला, अब तू पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था पिछली जिंदगी में बड़े भाई को अमीर घर में जाकर हर दिन सख्त डिसिप्लिन, एटिकेट और रूल्स में जीना पड़ा था। आखिरकार वो फैमिली पॉलिटिक्स की बलि चढ़ गया। इसीलिए इस बार बड़े भाई ने जानबूझकर छोटे भाई को सोने की ईंट लेने दी। इस जिंदगी में वो बस शांत और सुकून की जिंदगी चाहता था। उधर अमीर परिवार की बेटी बेसब्री से छोटे भाई को कार में बैठने को कह रही थी। बारिश में भी उसे ढकने तक की फुर्सत नहीं थी। जब छोटे भाई ने देखा पूरा परिवार बड़े भाई को प्यार से संभाल रहा है तो उसकी जलन फिर भड़क उठी। जल्द ही परिवार बड़े भाई को अपने घर ले गया, एक पुराना सा टूटा फूटा मकान जो उन्होंने पहले से तैयार रखा था। बहनों को डर था कि वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन बड़े भाई ने मुस्कुराकर कहा, मुझे घर रेनोवेट करना आता है, मैं खुद सामान खरीद कर ठीक कर लूंगा। तभी माँ ने कहा, वो लकड़ी निकालो जो तुमने ब्लाइंड बॉक्स से ली थी। जैसे ही उसने लकड़ी खोली, अंदर एक पेंडेंट छुपा हुआ था। पिता ने बताया, ये बच्चों के लिए खास जेड से बनवाया गया है। फिर भी बड़ा भाई नहीं जानता था कि उसके माँ बाप असल में अरबपति हैं। 2 साल पलक झपकते बीत गए। एक दिन बड़ा भाई खाना डिलीवर कर रहा था, तभी रास्ते से गुजरते छोटे भाई ने उसे देख लिया। उसने जानबूझकर अपने लोगों से कहा कि उसी से फल सब्जी एक बैंक्वेट हॉल भिजवाए जाए। ये पार्टी उसने अपने अमीर माँ बाप से करवाई थी, सिर्फ अपनी शान शौकत दिखाने के लिए। बड़ा भाई दिए गए पते पर पहुंचा। छोटे भाई ने जानबूझकर जोर से उसका नाम पुकारा। बड़ा भाई मुड़कर जाने लगा, लेकिन छोटा भाई बोला, आज सबको ऑर्फनेज के लिए डोनेशन देना है। बड़े भाई ने शांत स्वर में कहा, मैं फल सब्जी डोनेट कर देता हूँ। डायरेक्टर शर्म से पानी पानी हो गया। छोटे भाई ने गुस्से में सब्जी का थैला लात मारकर गिरा दिया और बड़े भाई को घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। एक वेटर भागकर बड़े भाई की बहनों को खबर देने गया। बहनों ने कसम खाई, जो हमारे भाई को सताएगा वो बचेगा नहीं। उसी वक्त छोटे भाई की नजर उसके गले में लटके पेंडेंट पर पड़ी। उसने जानबूझकर उसे पकड़कर बेइज्जत करना शुरू कर दिया। पेंडेंट वापस पाने के लिए बड़े भाई को मजबूरी में उसकी हर बेहुदा मांग माननी पड़ी। तभी अचानक दोनों बहनें वहां पहुंची और सबके सामने ऐलान कर दिया, ये हमारा भाई है।